नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल ह्यूज में। क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ने कैसे भारत को विश्व के स्टील उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया? आज हम जानेंगे टाटा स्टील की कहानी, एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा और मेहनत का प्रतीक है। ये कहानी शुरू होती है जब जमशेदजी टाटा का सपना आकार लेने लगा। उस समय भारत कॉलोनियल रूल में था और हर क्षेत्र में फॉरेन कंपनीज का राज था। जमशेदजी ने सोचा, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो इसे अपनी स्टील इंडस्ट्री चाहिए। लोग उनके इस विचार पर हंसे, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं थे। जमशेदजी ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। झारखंड में एक छोटे से इलाके में जहां जंगल और पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था, वहां उन्होंने स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया। लेकिन मुश्किलें पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। पहले तो उन्हें सही लोकेशन ढूंढने में सालों लग गए। ऊपर से ब्रिटिश सरकार का रवैया भी तिरस्कार भरा था। 1904 में जमशेदजी के स्वर्गवास के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ये जिम्मेदारी उठाई। दोराबजी ने अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठान ली। 26 अगस्त 1907 को आखिरकार झारखंड के साक्षी, जो आज के समय में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी गई, जो कि टिस्को के नाम से मशहूर है। लेकिन अब सवाल था, क्या भारत में इतनी बड़ी स्टील फैक्ट्री चल पाएगी? टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 1912 में उन्होंने स्टील का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अचानक ब्रिटिश सेना को स्टील की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ी। टाटा स्टील ने इस मौके को पहचाना, लेकिन चुनौती ये थी कि कंपनी अभी नई थी और संसाधन सीमित थे। फिर भी टाटा ने ब्रिटिश सेना को जरूरी स्टील सप्लाई करके न सिर्फ अपने अस्तित्व को साबित किया, बल्कि भारतीय औद्योगिक इतिहास में अपनी जगह बनाई। 1930 का दशक आते आते पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही। टाटा स्टील के सामने सवाल था, क्या कंपनी इस तूफान को झेल पाएगी? इसके बावजूद कंपनी ने प्रोडक्शन कम कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को नहीं निकाला। कर्मचारियों ने भी कंपनी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। जैसे जैसे भारत का स्वतंत्र संग्राम तेजी से आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे टाटा स्टील ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और कदम आगे बढ़ा। रेल की पटरियों से लेकर पुलों तक टाटा स्टील ने भारत के बुनियादी ढांचे को खड़ा किया। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद देश के संसाधन की कमी के कारण उद्योगों को भारी झटका लगा, लेकिन टाटा स्टील ने हार नहीं मानी। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाया और भारत के रिकंस्ट्रक्शन में बड़ा योगदान दिया। 1950 के दशक में टाटा स्टील ने तकनीकी विकास की ओर ध्यान दिया। कंपनी ने नए तरीके अपनाए और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। ये वो दौर था जब टाटा स्टील ने सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित किया। 1990 के दशक में टाटा स्टील ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। यूरोप और एशिया के बाजार में कदम रखा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ गया। कंपनी ने अपनी क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई। 2007 में रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा स्टील ने यूरोपियन स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को 12 मिलियन में एक्वायर किया। इस कदम ने टाटा स्टील को वर्ल्ड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया और इसे दुनिया का 5th बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बनाया। उन्होंने टाटा स्टील में एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को अपनाने पर जोर दिया। एफिशिएंसी और सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन के लिए R&D में निवेश किया। रतन टाटा ने टाटा स्टील की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे ओडिशा का कलिंगानगर स्टील प्लांट, जिसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को पूरा किया जा सके। टाटा परंपरा के अनुसार रतन टाटा ने एम्प्लॉय वेलफेयर को प्रायोरिटी दी। उन्होंने गुड वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए स्कीम्स शुरू की। रतन टाटा ने इस बात का ध्यान रखा कि टाटा स्टील एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले करे। एफॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट जैसे प्लान्स भी शुरू किए गए। उन्होंने कंपनी को हाई वैल्यू स्टील प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने और ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शन
और कंज्यूमर गुड्स जैसे इंडस्ट्रीज की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया ताकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर डिपेंडेंसी कम हो। रतन टाटा की विजनरी लीडरशिप ने टाटा स्टील की ग्लोबल रेपुटेशन को मजबूत बनाया, जिससे क्वालिटी, एथिक्स और इनोवेशन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जुलाई 2019 में टाटा स्टील कलिंगानगर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क लिस्ट में शामिल कर लिया गया और 2021 के खत्म होते होते टाटा स्टील टाटा ग्रुप की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। आज टाटा स्टील सिर्फ भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी नहीं, बल्कि इको फ्रेंडली तकनीक में विश्व लीडर है। कंपनी का लक्ष्य सिर्फ स्टील का उत्पादन नहीं, बल्कि एक हरित भविष्य का निर्माण है, यानी नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग स्टील बट बिल्डिंग अ ग्रीन फ्यूचर। टाटा स्टील की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास एक स्पष्ट सपना यानी कि क्लियर विजन, दृढ़ संकल्प यानी डेडिकेशन और सही मूल्य यानी कि वैल्यूज, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। टाटा स्टील की ये कहानी लोहे से नहीं, सपनों और मेहनत से बनी है। ये कहानी भारत के आत्मनिर्भर होने के सफर की है जो 1907 में शुरू हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द ग्लोबल ह्यूज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।